नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रियन जॉनसन की सबसे डार्क और मिस्टीरियस फिल्म के बारे में, वेक अप डेड मैन, जो नाइव्स आउट ट्रिलॉजी की तीसरी और शायद सबसे गहरी फिल्म है। यह फिल्म नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर आई है और इसने सभी को अपनी गॉथिक कहानी और ट्विस्ट फिल्ड प्लॉट से मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस फिल्म में एक छोटे से चर्च में एक प्रीस्ट और एक डिटेक्टिव एक इम्पॉसिबल मर्डर को सॉल्व करते हैं। अगर आप सच में एक माइंड बेंडिंग मिस्ट्री फिल्म देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक रेवरेंड जड डुप्लेंटिसी से, जिसे जॉश ओकॉनर ने बेहद इंप्रेसिव तरीके से प्ले किया है। जड एक रिफॉर्म्ड बॉक्सर है जिसने अपने अतीत में एक एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया था रिंग में, लेकिन क्रिश्चियनिटी के थ्रू वह रिडेम्पशन पा गया। अब वह एक प्रीस्ट है, लेकिन उसके पिछले बिहेवियर की वजह से उसे एक छोटे से चर्च में आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फोर्टिट्यूड नाम की जगह भेज दिया जाता है। यहां पर ज्यूड को एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक सीनियर प्रीस्ट से मिलना होता है, मॉन्सिन्योर जेफरसन विक्स, जिसे जॉश ब्रोलिन ने प्ले किया है। विक्स एक एब्सोल्युटली रूथलेस और जजमेंटल प्रीस्ट है। वह अपने कॉन्ग्रिगेशन को फियर और गिल्ट के थ्रू कंट्रोल करता है। वह फायर ब्रांड सरमन्स देता है जो मनुष्यों को बंटवारे के लिए उकसाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि विक्स को यह डार्कनेस कहां से आया? इसका जवाब उसकी मदर ग्रेस में है। ग्रेस एक बेबाक रिबेलियस वुमन थी जिसे सब हार्लट होर कहते थे। ग्रेस को उसके फादर प्रेंटिस ने अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया अपनी मौत से पहले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन खराब थी। इससे ग्रेस को इतना गुस्सा आया कि वह चर्च को तोड़ने चली गई। वह चर्च की क्रॉस को डिस्ट्रॉय कर गई और विक्स इसी इवेंट को अपने लाइफ का फाउंडेशन बनाता है। जब जूड आता है तो वह विक्स से कहता है कि उन्हें चर्च की क्रॉस को रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन विक्स रिफ्यूज करता है। उसे अपने मदर की डिस्ट्रक्शन का मलाल है और वह इसे चर्च में याद रखना चाहता है, एक सिंबल ऑफ पेन। साथ ही विक्स के कॉन्ग्रिगेशन में है कुछ बहुत अजीब लोग। साई ड्रेवन, एक फेल्ड रिपब्लिकन पॉलिटिशियन जिसका अपना यूट्यूब चैनल है। वीरा, एक अटर्नी जो विक्स की सीक्रेट्स जानती है। डॉक्टर नैट शार्प, एक डॉक्टर जो अपनी वाइफ को खो चुका है और अकेला रह गया है। ली रॉस, एक डिस्ग्रेस्ड ऑथर जो कमबैक चाहता है। सैमसन होल्ट, चर्च का ग्राउंड्सकीपर। और सबसे महत्वपूर्ण, डिटेक्टिव बेनोआ ब्लॉन्क, जो बाद में केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। एक गुड फ्राइडे सर्विस के दौरान ड्रामा शुरू होता है। जड और विक्स आपस में भी फाइट करते हैं क्योंकि जड को लगता है कि विक्स फियर और हेट्रेड के थ्रू कॉन्ग्रिगेशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन विक्स का जवाब है कि क्रिश्चियनिटी को फाइट करना होगा मॉडर्निटी के अगेंस्ट। लेकिन फिर अचानक विक्स कोलैप्स हो जाता है उसके पर्सनल क्लोजेट में, जहां वह रिलैक्स करने जाता है सरमन्स के बाद। जब उसे खोजा जाता है तो वह स्टैब्ड होता है, एक डेविल्स हेड लैंप अडॉर्नमेंट से, जिसे एक नाइफ के रूप में यूज किया गया था। और यह अडॉर्नमेंट, यह वही है जिसे जड एक लोकल बार से लेकर चर्च की विंडो से थ्रो किया था। तो ऑब्वियस सस्पेक्ट कौन है? जड, क्योंकि उसका वेपन यूज हुआ। वह विक्स से पब्लिकली फाइट कर चुका था। वह विक्स के शरीर के साथ अकेला पाया गया। तब डिटेक्टिव बेनोआ ब्लॉन्क केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। डैनियल क्रेग ने अपनी चार्मिंग और विटी डिटेक्टिव कैरेक्टर को परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। ब्लॉन्क क्विकली रियलाइज करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जड की स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज हैं। ब्लॉन्क को पता चलता है कि जड ने विक्स का फ्लास्क चुरा लिया था उसकी डेथ के बाद, सिर्फ इसलिए ताकि ग्राउंड्सकीपर सैमसन को स्पिरिचुअल शॉक न लगे। फिर ब्लॉन्क सभी से पूछताछ करते हैं। सीआई बताता है कि विक्स का एक बड़ा सीक्रेट है। वह, मतलब साई, एक्चुअली विक्स का इलेजिटिमेट सन है और विक्स इसी ईस्टर संडे पर सभी को ह्यूमिलिएट करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। साई को भी
प्रेंटिस की वेल्थ का एक क्लू देता है, ईव्स एप्पल। जड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल करता है और पता लगाता है कि विक्स ने प्रेंटिस के मॉज़ोलियम को खोलने के लिए ऑर्डर दिया था। इसका मतलब विक्स किसी ट्रेजर की तलाश कर रहा था। लेकिन फिर कुछ क्रेजी होता है। जुड को विक्स का गोस्ट दिखता है। वह विक्स को मॉज़ोलियम से इमर्ज करते हुए देखता है और सैमसन को एम्ब्रेस करते हुए। जब जड उन्हें फॉलो करता है तो वह नॉकआउट हो जाता है। जब जड जागता है तो सैमसन का बॉडी उसके पास है। अब सिचुएशन हार गई जाती है। जुड को लगता है कि शायद वही सैमसन को मार गया है, तो वह कन्फेस करने जाता है। लेकिन ब्लांक एक क्रूशियल क्लू पकड़ते हैं। उस बार में दूसरी डेविल अडॉर्नमेंट भी मिसिंग है। तो अब ब्लैंक को रियलाइज होता है कि डॉक्टर नैट शार्प ने विक्स को मर्डर किया था। कैसे? नैट ने एक डेविल अडॉर्नमेंट को विक्स के वेस्टमेंट के पीछे सिल दिया था और फिर एग्जामिन करने के बहाने से उसे निकाल लिया। उसके बाद नैट ने दूसरी अडॉर्नमेंट को नाइफ से बदलकर विक्स के पीछे स्टैब कर दिया। अब सवाल यह था कि बाकी सब लोग कहां थे? सब लोग चर्च में सर्विस में थे, एक क्लोज्ड ऑफ एरिया में। लेकिन नैट की दूसरी अंजीर तो भी बाकी है। जब ब्लैंक और जड नैट के घर जाते हैं तो उन्हें नैट का बॉडी एक टब में एसिड में डिसॉल्व होते हुए मिलता है और उसके बगल में विक्स का बॉडी भी। मतलब किसी और ने नैट को मारा और विक्स के बॉडी को वहां रखा। ब्लैंक सभी को चर्च में गैदर करता है कन्फेशन के लिए। लेकिन फिर एक सरप्राइजिंग टर्न आता है। एक औरत आती है, मार्था डेलाक्रुआ, चर्च की सेक्रेटरी, और मार्था बताती है कि असल में वही पूरे स्कीम की मास्टरमाइंड है। मार्था की बैक स्टोरी यह है कि जब वह बहुत छोटी थी उसने देखा कि प्रेंटिस ने एक बहुत वैल्यूएबल डायमंड ईव्स एप्पल को निगल लिया था अपनी मौत से पहले। ग्रेस इसी डायमंड को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे अपनी हार्लट की रेपुटेशन से एस्केप करना था। जब ग्रेस चर्च को तोड़ने गई तब वह डायमंड को ढूंढ रही थी। मार्था ने एक्सीडेंटली विक्स को यह सच बता दिया कि डायमंड प्रेंटिस के बॉडी में है। मार्था का प्लान यह था कि विक्स हर किसी को ह्यूमिलिएट करने वाला था ईस्टर पर, तो मार्था को गुस्सा आया और उसने विक्स के फ्लास्क में स्लीपिंग पिल्स डाल दी। फिर मार्था ने नैट को कन्विंस किया कि विक्स को स्टैब करे। उसके बाद मार्था ने एक ब्रिलियंट और क्रीपी प्लान बनाया। सैमसन को मॉज़ोलियम में सील करवा दिया अपनी जगह पर, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के सामने। ये सब इसलिए ताकि लगे कि विक्स का रेजरेक्शन हुआ और वह डिसअपीयर हो गया, एक गोस्ट लाइक रेजरेक्शन। फिर सैमसन को डायमंड लेकर आना था और सबको कन्विंस करना था कि विक्स गायब हो गया। लेकिन नैट, जो काफी ग्रीडी था, सैमसन को किल कर देता है डायमंड चोरी करने के लिए। नैट अपनी वाइफ को विन बैक करना चाहता था। नैट ने मार्था को पॉइजन करने की भी कोशिश की, लेकिन मार्था को शक था तो उसने कॉफी को स्वैप कर दिया। फिर मार्था ने नैट को उसी एसिड में डाल दिया जो विक्स के लिए तैयार किया गया था। मार्था ने पेंटोबार्बिटल की बाकी क्वांटिटी को निगल लिया क्योंकि वह अपने सभी सिंस की कीमत चुकाना चाहती थी। लेकिन उसकी मौत से पहले जूड उसे एक ब्यूटीफुल रिडेम्पशन मोमेंट देता है। जूड मार्था को कहता है कि उसे ग्रेस के लिए भी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए। ग्रेस एक विक्टिम थी, नॉट अ विलन। यही फिल्म का हार्ट है, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन का मैसेज। एक साल बाद चर्च को रीनेम किया जाता है आवर लेडी ऑफ परपेचुअल ग्रेस, ग्रेस के नाम पर। जड अपनी पहली सर्विस दे रहा है और चर्च के नए क्रॉस में डायमंड को सीक्रेटली रख दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी वेक अप डेड मैन की स्टोरी। ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक फिल्म है फेथ, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन के बारे में। रायन जॉनसन ने एडगर एलन पो से इंस्पिरेशन लेते हुए एक गॉथिक, डार्क लेकिन अल्टीमेटली होपफुल फिल्म बनाई है। यह फिल्म आपके सवालों के जवाब देती है कि क्या फेथ एक वेपन है या एक शील्ड? क्या हम दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं? क्या रिडेम्पशन पॉसिबल है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप वेक अप डेड मैन के बारे में क्या सोचते हो। धन्यवाद फिल्म फैथम देखने के लिए।